नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। नियुक्ति वर्ष सरकार ने इस वर्ष को घोषित किया था, जो वर्ष बीत चुका, लेकिन ना तो नियुक्ति हुई, जो नियुक्तियों के लिए रास्ते भी खुले या वैकेंसी भी निकली, वो भी विवादों से परे नहीं रहे। जेपीएससी में लगातार आप लोगों ने देखा कि किस तरह अभ्यर्थी इसे लेकर आंदोलनरत रहे। वहीं अब जेएसएससी को लेकर भी नया विवाद शुरू हो गया है, और वो विवाद है भाषा का विवाद। बोकारो और कुछ एक जिलों के बच्चे अब इसका विरोध कर रहे हैं कि वहां पर भोजपुरी और मगही भाषी जब है नहीं तो उस भाषा को क्यों शामिल किया गया है। और इसे लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक पत्र भी मुख्यमंत्री को लिखा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी जुड़ेंगे। बोकारो से हमारे साथ इमाम है, हुसैन है और सुभाष चंद्र है। इसके साथ ही स्टूडियो से हमारे सहयोगी शहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, सबसे पहले तो विवाद और नियुक्ति या वैकेंसी का पुराना राता रहा है झारखंड से। अब जेएसएससी में भाषा को लेकर विवाद शुरू। शिक्षा मंत्री ने एक पत्र भी लिखा है। क्या ये पूरा मामला है और क्यों विरोध हो रहा है? बिल्कुल, जिस तरह साल 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार ने नियुक्ति का वर्ष घोषित किया, वो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतरा। कहीं ना कहीं इसकी नाराज़गी और इसका गुस्सा है वो अब सड़कों पर भी नज़र आ रहा है। जेपीएससी का विवाद अभी थमा भी नहीं है। 28, 29 और 30 की इस तारीख को मुख्य परीक्षा भी होनी है। रांची 14 सेंटर इसमें बनाए गए हैं, लेकिन इस बीच जेएसएससी को लेकर बड़ा विवाद सामने आ गया है। क्योंकि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि जो रीजनल और जो एससी लैंग्वेज है, यानी कि जो जनजातीय भाषा है, उसको लेकर के एक विवाद था कि क्षेत्र में कौन सा भाषा को रखा जाए नहीं रखा जाए। इसके बाद उर्दू को भी उसमें समाहित किया गया। इसको भी लेकर कई तरह के संगठनों ने विरोध किया है। अब जब खुद दोबारा नोटिफिकेशन हुआ, खुद जेएसएससी की तरफ से ये बात सामने आई कि जो स्टेट लेवल की वैकेंसी जो है उसको छोड़ करके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो वैकेंसी है उसमें जो भाषा है, जो वहाँ जो लोग उस भाषा को बोलते हैं उसी ही उसमें शामिल किया जाएगा। इसके तहत बोकारो और जो धनबाद ज़िला में भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा के रूप में समाहित किया गया। लेकिन इसके विरोध में लगातार आंदोलन हो रहे थे, लगातार छात्र जो है सड़कों पर उतर रहे थे। इस बीच खुद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने आग्रह किया है कि जिस तरह से इस भाषा को इन दो जो ज़िलों में शामिल किया गया है, जो आंदोलन छिड़ गया है, लगातार सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, लिहाजा मुख्यमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए और दोनों भाषाओं को इन क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटाना चाहिए। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि खुद सरकार के अंदर और कैबिनेट मंत्री अगर इस तरह का विरोध में उतर जाते हैं और कहीं ना कहीं आंदोलन को जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं, इससे साफ है कि जेएसएससी में भी कहीं ना कहीं सरकार के अंदर एक राय नहीं है, एक कोई सोच नहीं है। यही वजह है कि जेपीएससी की तरह ही जेएसएससी में भी विवाद हो गया है और खुद अब शिक्षा मंत्री अब इसकी आवाज़ को बुलंद करने लगे हैं। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि इन दो जिलों में यानी बोकारो और धनबाद में भोजपुरी और मगही को नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बोलने वाले इस तरह के लोग कम हैं। जी चलिए, तो यानी विवाद है और ये विवाद जेन्युइन भी है, क्योंकि झारखंड जिस मुद्दे पर अलग हुआ था उसके बाद अगर जेएसएससी जैसी परीक्षा में भी यहाँ के स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो वाकई इस तरह के सवाल तो उठेंगे। या यूँ कहें कि यहाँ की जो नियमावली बन रही है वो सही होमवर्क करके नहीं बनाई जाती, इसलिए अभी तक पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। चलेंगे, बोकारो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभ्यर्थी और छात्र नेता, लगातार जो इन सब मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं। हुसैन, अब जेएसएससी को लेकर नया विवाद, भाषा का विवाद, दो जिले तैयार नहीं भोजपुरी और अंगिका मगही को शामिल करने के लिए फिलहाल जेएसएससी में भाषा के तौर पर चलेगा और क्या इसकी जगह कुछ और भाषाओं को समाहित करना चाह रहे हैं? जो शैलेंद्र जी भी इस पर बताएंगे। शहनवाज भाई ने आपको स्पष्ट बता दिया कि ये बहाली है, उसमें हमें केवल भाषाओं को शामिल करने की मांग रखी थी, लेकिन उसमें भी कुछ राज्य स्तरीय भाषाओं को भी शामिल कर दिया गया। उस पर तो हमें आपत्ति थी, लेकिन अब जो जिलावार बहाली जो निकल के आ रही थी जेएसएससी के द्वारा, तो उस जिलावार बहाली में बोकारो और धनबाद दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पूर्णतः यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे मगही और भोजपुरी जैसे बाहरी भाषाओं को शामिल कर देना कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को एक बहुत बड़ा तमाचा है। क्योंकि झारखंड के युवा पढ़े लिखे वैसे पढ़े लिखे वर्ग में नहीं आते हैं, जो कि बाहर के युवा पढ़ के आते हैं। बाहर के युवा जो है एक बड़े श्रेणी में पढ़ते हैं, और इसीलिए झारखंड के युवाओं के साथ एक बड़ी समस्या सामने आती है कि उनका एक मातृभाषा ही है, जो माइक्रोवा भाषा जिसको बोलते हैं, उसी के माध्यम से वो जेएसएससी के एग्जाम में अपना प्रतिशत अंक का प्रतिशत जो है वो बढ़त दिला सकते हैं।
और अगर उसके सामने हम किसी बाहरी भाषा को, अगर किसी रेंटर लैंग्वेज को सामने लाते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा जो भाषा है, हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो माँ माटी है, उसके साथ कुठाराघात है और उसके साथ अतिक्रमण की बात की जा रही है। तो इस चीज को हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? और इसीलिए झारखंड के जो बोकारो और धनबाद का जो जिला है, जिसे हम आंदोलन का गढ़ मानते हैं, वहां पे यह आंदोलन लगातार अपनी हूल और उलगुलान के रूप में बढ़ते हुए दिख रहा है। और आज भी हमारा आंदोलन एक चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और आप लोगों ने बीते दिनों में देखा होगा कि किस तरह का भीड़ जो है बोकारो का जो बिरसा मुंडा चौक है वहां पे उभरी थी, और लगभग कई हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए थे अपनी माँ माटी, संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए। और उसी चीज को देखते हुए कल माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने एक ज्ञापन लिखा है, लेटर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री को, और इस भाषा पे आपत्ति जताते हुए लिखा है कि पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि बोकारो और धनबाद पे हम लोगों ने जो बाहरी भाषा को थोपा है। देखिए, भाषा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन किसी बाहरी भाषा को अगर हमारा माइक्रोवा भाषा बताया जाए तो हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा जो मुख्य 9 भाषाएं हैं, केवल हम उन्हीं भाषाओं को यहाँ मान्यता देंगे, उसी को हम मानेंगे। जो कि 5 भाषाएं ऐसी हैं जो आती है आदिवासी क्षेत्र में, या तो फिर कह सकते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भाषा में आती है वो, और 4 भाषा आती है हमारी सदानी भाषा में। तो उन तमाम भाषाओं को हम स्वीकार करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर कोई दूसरा तीसरा भाषा को अगर हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया जाएगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा बात रही इस आंदोलन की, तो ये आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंच चुका है। और अभी सिर्फ ये शुरुआत होने के बाद ही हमारे साथ पूरा का पूरा जो है ग्रामीण स्तर पे लोग जुड़ना शुरू कर दिए हैं। ये सिर्फ बोकारो जिला में हो रहा था, धनबाद में हो रहा था, लेकिन अब ये आंदोलन बोकारो और धनबाद से थोड़ा सा विकेंद्रीकृत होते हुए बोकारो का जो 9 प्रखंड है और उन 9 प्रखंड के जितने भी 252 के आसपास पंचायत हैं, तो उन तमाम पंचायत में अब इस आंदोलन को एक अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। गांव-गांव में वहां के औरत हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, जो भी है, युवा है, हर कोई इसका विरोध कर रहा है। और आपने देखा होगा कि इसी सिलसिले में हमारे पूर्व विधायक माननीय योगेंद्र महतो ने भी, जो कि जेएमएम के बहुत सक्रिय विधायक रहे थे, अपने समय में बहुत दबदबा था उनका, उन्होंने भी आपत्ति जताते हुए एक माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उसमें स्पष्ट जाहिर किया है कि बोकारो और धनबाद में जिस तरह से मगही और भोजपुरी भाषा को थोपने का प्रयास किया जा रहा है, यह अनुचित है और इस भाषा को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने भी अपनी राय जताते हुए झारखंडी युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का काम किया है। और सिर्फ विधायकों ने इसके बारे में लिखा है। कुछ और विधायक का मैं जैसे बात करना चाहता हूं, जैसे कि लंबोदर महतो जी हैं, जो गोमिया के विधायक अभी हैं, उन्होंने भी इस भाषा को आपत्ति जताते हुए अपना टिप्पणी दी है। लेकिन बाकी जो और भी विधायक बच जा रहे हैं, अभी 9 विधायक और बच जा रहे हैं जो इस विषय पे अभी मौन है, कोई टिप्पणी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब तक से झारखंड के बोकारो और धनबाद से जब तक से इन भाषाओं को बहिष्कृत नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ बोलने वाले लोग संख्या में है ही नहीं। मैं एग्जाम्पल लूंगा भोजपुरी का, तो भोजपुरी का मैंने बिहार के बहुत सारे युवाओं से बात भी किया है जो बिहार में रहते हैं, तो वो लोग खुद बताते हैं कि भैया भोजपुरी का कोई सिलेबस बनेगा ही नहीं। भोजपुरी में ना तो कोई उसका खुद का ग्रामर है और ना ही उसमें बहुत ज्यादा मतलब कि साहित्य चीजें हैं, ना कोई नाटक है, मतलब कि कुछ है ही नहीं। तो फिर हम उसको सिलेबस में कैसे शामिल करेंगे? बिना किसी होमवर्क का, बिना किसी स्टडी का माननीय मुख्यमंत्री ने इसको भाषा में शामिल कर दिया है। इस पे अध्ययन होना जरूरी था पहले कि आखिर वो भाषा है कि नहीं। इवन कि बिहार में उसको जब मान्यता नहीं मिला है तो फिर यहाँ हम देने वाले कौन होते हैं? और इमाम के पास चलते हैं। इमाम, भाषा को लेकर आपत्ति है, सिर्फ अभी 2 जिलों से आपत्ति आई है। बिल्कुल मैम, ये बहुत ही आपत्तिजनक जो सरकार ने निर्णय लिया है, इसको विरोध कर रहे हैं और ये लगातार विरोध करेंगे। अभी हम लोगों को से अभी हमें सफलता मिली है। अभी मंत्री जी का जो है लेटर आया है, सीएम साहब को लिखे हैं, और हमारे पूर्व विधायक जी जो काफी साथ हैं, इसलिए हम लोग जो है फिर भी ये एक आंशिक सफलता। अभी हम लोग जब तक धनबाद में, बोकारो में इसको नहीं है, और इसलिए अभी बैठक हम लोग करने वाले हैं। अभी 3 बजे से हम लोग का बैठक है और हम लोग पहुंच ही रहे हैं। काफी लोग और बड़ा अभी उलगुलान होने वाला बाकी है। हो सकता है कि 9 तारीख तक
पूरा जो है धनबाद और बोकारो के बीच में जितना ये जो हाईवे रोड है उसको हम लोग जाम करने का रणनीति बना रहे हैं। पूर्व मंत्री विधायक जितने भी हैं और जितने भी जिला परिषद वो लोग भी अब सक्रिय हो गए हैं और पूरा जनमानस एक एक जनता इसका विरोध कर रहा है। कोई पार्टी का क्यों ना हो, वो कोई भी आदमी हो, झारखंड का हो और बोकारो का विशेष करके और धनबाद का। अभी हम लोग अभी बैठक करेंगे और 9 तारीख तक हम लोग बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। और इससे पहले एक जो है मसाल जुलूस भी निकलेगा जो विशाल होगा। अभी बोकारो में हम लोगों ने जिस तरह 30 तारीख को किया था उससे और 2 तारीख को किया था उससे और भयानक और भव्य बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत। अभ्यर्थी अब आंदोलन के मूड में है और अब आंदोलन आप करेंगे अगर इन भाषाओं को वापस नहीं लिया जाता फिलहाल 2 जिलों में। सुभाष चंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, इससे पहले भी बवाल मच रहा था कि भाषा में भोजपुरी, मगही, अंगिका को शामिल क्यों नहीं किया गया। अब किया गया तो बिना होमवर्क के किया गया, जहां जरूरत है वहां नहीं देकर कहीं और दिया गया है। आखिर ऐसी जो विसंगतियां रहेंगी, कैसे यहां रिक्रूटमेंट होगा, कैसे भरे जाएंगे तमाम पद? इसलिए ऐसा है कि जो भी इसको शामिल करने या तो अतिक्रमणकारी हैं या तो भाड़ेदार हैं। कोई भी जो भी भोजपुरी को शामिल करने की बात होती है तो भोजपुरी ना तो झारखंड क्षेत्र की भाषा है और न ही झारखंड क्षेत्र की बोली है। झारखंडी थोपा जा रहा है। जो यहाँ पे आदिवासी जनता है या कि जो लोकल जनता है, जिन्होंने जिस उम्मीद के साथ झारखंड को अलग किया था कि हमारी भाषा और संस्कृति जो है ये झारखंड की पहचान है। और इसके अलावा लेकिन कई ऐसे बिहार राज्य से जुड़े हुए जिले भी हैं जहां पर भोजपुरी बोली जाती है, तो आप उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। जी, ये इस बात पे मैं सहमत हूँ कि बिहार से सटे हुए, लेकिन बोकारो का जो है आपका बोकारो का मैप आप उठा के देखिए, वो कहीं से भी बिहार से सटा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि धनबाद भी है, धनबाद का भी कंडीशन सेम है। तो यहाँ पे थोप देना, जो लोग यहाँ पे तो पेट पालने के लिए आए थे या नौकरी करने के लिए आए थे और उनकी भाषा को अगर यदि यहाँ थोप दिया गया है तो ये सरासर नाजायज है। इसको कोई भी झारखंडी युवा बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसके लिए जितना भी आंदोलन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और यहाँ तक कि आपको बता दें मैम, ये आंदोलन महज आंदोलन नहीं रह गया, अब जन आंदोलन होने वाला है। और जब जन आंदोलन होता है तो इसका परिणाम आप लोग को पता ही होगा कि जन आंदोलन का परिणाम क्या होता है। ये तख्ता बदल सकता है, यहाँ सत्ता बदल सकती है, ऐसा भी मूवमेंट आएगा। इस चीज को मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आने वाला दिन 2-5 दिन में आपको पता चल जाएगा कि बोकारो और धनबाद में क्या होने वाला है। और अगर यदि वापस नहीं लिया जाता है शीघ्र से शीघ्र तो शायद कुछ भी यदि बोकारो धनबाद में होता है तो इसकी जिम्मेवारी जो खुद मुख्यमंत्री जी की होगी। चलिए, शहनवाज तो पूरी तरह से आंदोलन के मूड में है अब, यानी लगता नहीं कि ये भी इतना आसान सरकार के लिए होगा। अब शिक्षा मंत्री खुद जब सरकार में शामिल विधायक और मंत्री ही आवाज उठाने लगे ऐसे फैसलों पर, तो लगता है अब सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये ज़रूर समझ में आता है, अगर कैबिनेट मंत्री और खुद कैबिनेट के डिसीजन को इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सरकार में इस मुद्दे को लेकर एक राय नहीं है। और आप पलामू प्रमंडल के छात्रों से बात करेंगे तो वो भी संतुष्ट नहीं है। वो भी मानते हैं कि जिला स्तर पर जो नियुक्तियाँ हो रही हैं और उसमें भोजपुरी, मगही और अंगिका को आपने शामिल किया है, जबकि JSSC की जो परीक्षाएँ राज्य स्तर पर होगी यानी स्टेट लेवल पर जो परीक्षाएँ होंगी उसमें आप इन भाषाओं को दरकिनार कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, लिहाजा वो भी खुश नहीं है। और इधर जब आप बोकारो और धनबाद के जो छात्र हैं वो भी खुश नहीं है कि अब उन पर आप भोजपुरी और मगही थोप रहे हैं। तो सरकार कहीं न भाषा का डिवीजन किया गया है, ये बहुत हड़बड़ी में किया गया है, सही तरीके से जहां पर जिन जिलों में जरूरत है जिस भाषा के लोग वहां पर हैं वो उस तरह से नहीं जिलों को अलग किया गया है। बिल्कुल, देखिए हमें याद रखना चाहिए था पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री ने एक मीडिया संस्थान को जब इंटरव्यू दिया था और उसमें जिस तरह से उन्होंने भोजपुरी और मगही को लेकर अपने शब्दों का चयन किया था, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर ये सुर्खियां भी बनी थी कि किस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री ने भाषा को लेकर अपमानित भाषा का इस्तेमाल किया है। तो उसके बाद से ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। और JPSC के बाद JSSC में जिस तरह से भाषा विवाद बढ़ा है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार ने कोई क्रिस्टल क्लियर तरीके से कोई सोच नहीं रखा है रिक्रूटमेंट को लेकर के, भाषा को लेकर के। JSSC
जेपीएससी हो, नियोजन हो या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के। यही वजह है कि जब भी नियुक्ति निकलती है तो उसके साथ कहीं ना कहीं विज्ञापन वो विवाद का भी निकल जाता है। यही वजह है कि जिस तरह जेपीएससी का मामला अब फिर से 7वीं जेपीएससी का मामला कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच चुका है। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जेएसएससी का मामला भी कहीं ना कहीं फिर से एक बार कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच जाए और ये भी कहीं ना कहीं विज्ञापन कहीं ना कहीं एक बार फिर से विवादों में पड़ जाए। लिहाजा मुख्यमंत्री हो या उनके कैबिनेट के मंत्रियों के एक बार बिल्कुल एक स्पष्ट सोच के साथ इन तमाम बिंदुओं पर गहराई से मंथन करने की जरूरत है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह, उन्होंने भी भाषा को लेकर, मिथिलेश ठाकुर झामुमो कोटे के मंत्री हैं, उन्होंने भी भाषा को लेकर एक समर्थन किया था। भोजपुरी मगही को कहीं ना कहीं शामिल किया जाए ताकि यहाँ पर जो भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, उनके साथ इंसाफ हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिनके नाम पर राज्य का गठन हुआ, यानी कि जल जंगल जमीन की बात हो और यहाँ के आदिवासियों की बात हो, अगर उनके साथ ये न्याय नहीं होता है तो ये भी कहीं ना कहीं इनजस्टिस की बात होगी। लिहाजा सरकार के लिए अब एक महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है कम से कम 2022 में इन विवादों को कम से कम अब वो दूर रखे और कम से कम ये हो कि क्रिस्टल क्लियर तरीके से, पारदर्शी तरीके से लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी देने पर, उनको रोजगार के साथ, उनको नियोजन के साथ जोड़ने पर विचार हो, ना कि सिर्फ विवाद उत्पन्न करके सरकार कहीं ना कहीं एक खामोशी से साथ तमाम तमाशा देखता रहे। बिल्कुल, अब इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि यहाँ के युवा बेरोजगार ना रहें। जितनी भी नियुक्तियों की बात की जाती है वो नियुक्तियां विवादों में ही रहती हैं और युवा ऐसे ही बेरोजगार रह जाते हैं और अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कभी एग्ज़ाम हो पाते हैं, कभी विवादों में रह जाते हैं और ऐसे बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी हो रही है। हुसैन, इससे पहले भी भाषा को लेकर विवाद हुआ था और अभी जैसे शहनवाज ने भी कहा, कई विधायक ने आवाज़ उठाई है भोजपुरी, मगही, अंगिका को शामिल करने को लेकर। अब कई ज़िलों में इसे शामिल किया गया, वहाँ पर आपत्ति है कि ये भाषा यहाँ पर नहीं बोली जाती, लेकिन कई ऐसी जो यहाँ की रीजनल भाषाएं हैं, क्या उनकी भी पढ़ाई होती है सही से? उसमें भी खामी है। जेएसएससी में और कई त्रुटियां हैं। कुछ और बच्चे भी जुड़े थे, उनका भी कहना है कि ग्रामर हटा दिया गया है, कई भाषा से, कुड़ुक से ग्रामर को हटा दिया गया है, जिससे उन्हें एग्जाम देने में परेशानी होगी, सिलेबस लंबे कर दिए गए हैं। कई खामियां हैं जेएसएससी में अभी। बिल्कुल, बहुत सारी खामियां हैं और मैं इसे बताना चाहूंगा, जैसे खोटा उनमें से एक प्रमुख भाषा है और खोटा जो है पूरे राज्य का लगभग 61% भाग में बोला जाता है। उसके पास भी जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी जब अब नहीं रही भाषा, तो वो जितने भाषा बोलने वाले अभ्यर्थी थे, पढ़ने वाले अभ्यर्थी थे, वो भी अब खोटा ही रख रहे हैं। तो देखा जाए तो खोटा कम से कम 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो खोटा रखेंगे इस बार। सिलेबस बढ़ा दिया, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा और व्यापक कर दिया गया है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए मुमकिन ही नहीं है कि बाकी भाषाओं के मुताबिक हम लोग मतलब खोटावासी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और रही बात ग्रामर का, तो ग्रामर का पोर्शन जो है वह मतलब कि खोटाई का पोर्शन ऐसा है जो सबसे मजबूत है ग्रामर का, लेकिन ग्रामर पोर्शन को ही हटा दिया गया है, दिया ही नहीं गया है। और इतना बड़ा सिलेबस दिया गया जैसे मानो कि कोई यहाँ पे स्टूडेंट कंपटीशन का परीक्षा के लिए नहीं आया है, बल्कि वह खोटा से पीएचडी करने के लिए आया है। सारे बुक को पढ़ना पड़ रहा है और इसीलिए इसी चीज के लिए आंदोलन यहाँ पे होगा और ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा, क्योंकि अभी तक से सिलेबस को लोग खुद से स्टडी नहीं किए हैं, हम लोगों को थोप दिया गया है। सारे शिक्षक जितना भी विद्वान हैं उन लोगों ने भी पत्र लिखा है कि सिलेबस को छोटा किया जाए, ग्रामर को ऐड किया जाए, लेकिन इस तरह की बातें नहीं आ रही हैं। और जैसे कि बोकारो और धनबाद में तो हद ही पार कर दिया गया, इस तरह से यहाँ पे बाकी भाषाओं को जोड़ा गया है। और भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अलग अलग बाहर के भाषाओं को थोपा गया, जिससे वहाँ के जो लोकल अभ्यर्थी हैं, लोकल रीजनल लैंग्वेज वाले जो स्टूडेंट हैं, वो इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ अपने भाषा में, खोटा माइक्रोवा भाषा में, कि क्या अभी वस्तु स्थिति और दशा है झारखंड के युवाओं का और अभी का जो हाल जो बयां कर रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो विद्वानों ने कुछ चीजें लिखी थी, मैं उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि मान भूमेक माटी तरे हीरा मोती मानिक झरे ताव हियाक लोग पेटेक जलाई मोरे। और इसीलिए कहा गया कि जिस तरह से यहाँ के भाषा और संस्कृति के साथ जो अतिक्रमण किया जा रहा है, माय माटी भाषा और संस्कृति के साथ जो अतिक्रमण है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए हमारे यहाँ के सबसे जो भीष्म पितामह है खोटा के पानुरी जी, उन्होंने लिखा है कि हरबो हम लुआठी अब नाय पारबो सहेले परदेसिया ऐलो पेट पोसेले माय मानुष बुझ के देलिए डाणाइले अपन पेट तो पोसबे करला टेंग पसराई देलो रहेले अब नाय पारबो हम सहेले। तो इसीलिए ये सारे चीजें हैं हमारे विद्वान सब लिख के गए थे और आज वही स्थिति हमारे सामने आ रही उभर के कि बिल्कुल वही हो रहा है। जिन्हें हम पेट पोसने के लिए यहाँ पे जगह देते हैं,
आज वही हमारे भाषा, हमारे माँ माटी पे अतिक्रमण करने जा रहे हैं। ये दुख की बात है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री को एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि आज न तो कायल हमार बात माने बेतो, गोड़े काटा मुहे धे प्याने बेतो। देखिए मुख्यमंत्री जी, आपने जो भी चीजें यहाँ पे बनाई है, आप पहले उसे होमवर्क कीजिए कि जो हमारा द्रविड़ भाषा, प्रोटोस्टलाइट भाषा और सदानी भाषा है, केवल हमें वही चाहिए, बाकी दूसरा तीसरा कुछ नहीं चाहिए हमें। द्रविड़ भाषा में ये अभी हुसैन कह रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि फिर से बाहरी भीतरी वाला जिन निकल जाएगा बाहर? आवाज मिल रही है आपको सुभाष जी? बाहरी भीतरी की बात नहीं है। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, सभी मातृभाषाओं का सम्मान करते हैं समान रूप से, लेकिन एक सीमा होता है, एक सीमा में होना चाहिए था और एक लॉजिक होना चाहिए था। अभी देखिए, हम सिर्फ ये बाहरी भीतरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम देखते हैं, हम बात करना चाह रहे हैं उर्दू का। अगर उर्दू को भी शामिल कर दिया गया है तो उर्दू का शामिल कर दिया है तो जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, जो नालंदा या आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा का उर्दू, और हमारे झारखंड के जो उर्दू पढ़े हुए होंगे उसमें वो नहीं आ पाएंगे। हमारे झारखंड के उर्दू भाषी जो है पिछड़ जाएंगे। इसी तरह बंगाल में, बंगाल के जो है बंगाली को भाषा को शामिल कर दिया गया है, तो झारखंड के जो बंगाली बोलने वाले हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि इसमें भी उनका नुकसान होने वाला है, क्योंकि पूरा बंगाल के लोग इसमें शामिल होने लगेंगे और पूरा बंगाल के शामिल हो जाएंगे तो यहाँ के जो झारखंड के बंगाली हैं वो उसके सामने कंपटीशन भी ज्यादा हो जाएगा और वो उस बंगाली में उनको कंपटीशन में वो फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो बंगाली का जो लैंग्वेज होगा वो ज्यादा पकड़ होगा, हमारा पकड़ कम होगा। इसी तरह उड़िया को भी बोल रहे हैं, उड़िया को भी शामिल किया गया है, उड़ीसा पूरा शामिल हो जाएगा एग्जाम में। हम नहीं कह रहे हैं कि पहला ए ग्रेड और बी ग्रेड की नौकरी में बोल रहे हैं, ये सी और डी ग्रेड की नौकरी जो है, जो संविधान भी बोलता है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, इसीलिए इसको शामिल किया गया है इस विषय को। इसका नाम ही है ये क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, दूसरी पेपर को। तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में ना उड़िया को शामिल किया जाए, क्योंकि उड़िया जो झारखंड के उड़िया भाषी हैं उनका नुकसान होगा। चलिए, तो मांगे जायज है शहनवाज, और उम्मीद करते हैं कि अब जब शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिस क्षेत्र की जो भाषा है वहाँ पर वो भाषा को रहने दीजिए, ताकि वहाँ के बच्चे एग्जाम की तैयारी कर सकें और रोजगार पा सकें। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। सरकार को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से सोचना चाहिए कि रोजगार नियोजन देने उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और सरकार ने इस कमिटमेंट के साथ ही झारखंड में अपने कैबिनेट का गठन किया है कि हम रोजगार के वादे के साथ आए हैं। प्रत्येक वर्ष 5 लाख की नियुक्तियां देना है। कम से कम कोरोना का बहाना 2 साल तो हो गया, अब तीसरे फेज में अब कोरोना एक बार फिर से ओमिक्रॉन की दस्तक है, लिहाजा इस साल भी इसी बहाने के साथ ना गुजर जाए। कम से कम बेरोजगारों का जो सड़क पर खाक छान रहे हैं उनके साथ न्याय हो, उनके साथ जस्टिस हो, और ऐसे नियमावली बनानी चाहिए ताकि जिस तरह से पारा शिक्षकों की समस्याओं में बहुत हद तक समाधान हुआ, उसी तरह भाषा को लेकर भी एक साफ सुथरे तमाम लोगों को बैठकर एक स्पष्ट सोच के साथ एक डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। नियुक्ति जब आप निकालें ना, उससे पहले आप नियमावली को दुरुस्त करें, और जो जिस बात को लेकर हमेशा विवाद रहा है उन चीज़ों पर अच्छे से होमवर्क के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाए या कोई फाइनल नियमावली तैयार की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, इमाम, हुसैन, आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शहनवाज, आपका भी शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।